आज मुबारकबाद पेश करता हूँ कि फाशिस्ट को उतार कर ये सारी कौम जश्न मना रही है और मेरे कायद ने असेंबली में ये वादा किया है कि हम बेगुनाह किसी को जेल में नहीं डालेंगे, हम इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे। और मैं आज इस मौका पर शेख रशीद को वार्निंग करता हूँ कि अगर तू शेर का बच्चा है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तू दोनों हल्कों में से खड़ा हो, एक में से नहीं, दोनों हल्कों में से खड़ा हो। मैं अपनी जमात से दरख्वास्त करूंगा कि एक अदना से कारकुन को आप मुझे मौका दें। इंशाअल्लाह शेख रशीद, ये तेरी जिंदगी का आखिरी नहीं, ये तेरी जिंदगी का, इसके बाद तू इलेक्शन का तस्वुर भी नहीं करेगा। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने साबित किया कि मैं शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में पाकिस्तान को एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर, एक दर्द दिल रखने वाला इंसान जिसने 3.5 साल नैब और दीगर इदारों की सोबतें बर्दाश्त की, आज प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसका पहला यही अल्फाज थे कि मैं सबसे पहले अपनी कौम को सस्ता आटा, सस्ती चीनी और सस्ती चीजें फराहम करूंगा। हम लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल करेंगे, हम गिराओ और जलाओ की सियासत को रद्द करते हैं। और मैं एक बार फिर इस बात का आदा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब फतह जो होगी वो मुस्लिम लीग नून की होगी। हमारी क़यादत ने यह साबित किया 3.5 पौने 4 साल इस हुकूमत की सोबतें बर्दाश्त करके हमारी क़यादत ने यह साबित किया कि हम हक के लिए लड़ने वाले हैं। हम अपनी अवाम के लिए जान तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी पिसी हुई अवाम को इस तरह हम जलील होता हुआ नहीं देख सकते। आटे की लाइनों में, चीनी की लाइनों में हमें बकारी बना दिया गया था, लेकिन इंशाअल्लाह अब आज के बाद ये दौर खत्म हो गया है। और अल्लाह के फजल से ये जो धमकियां दे रहे हैं इस्तीफों की, मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ शेख रशीद को कि पहले तुम अपनी सीट आजमा के देख लो। तुम दोनों हल्कों से तुमने मुझे रात की तारीकी में, जब मैं 9000 से जीत रहा था, तुम फेडरल मिनिस्टर थे, तुमने मुझे 300 वोटों से शिकस्त दी। सारी रात सुबह 4 बजे तक तुम मुझे हरा नहीं सकते थे, 300 वोटों की शिकस्त दी थी। लेकिन वक्त आ गया है कि इंशाअल्लाह मैं तुम्हें 30,000 से ज्यादा की शिकस्त नहीं है मेरे भाई। इधर आ गए। टेक कर सारी रात ये कहता रहा कि अगर सजाद खान जीत गया तो मैं सुबह अपनी वजारत से भी इस्तीफा दे दूंगा और अपनी असेंबली की नशिस्त से भी इस्तीफा दे दूंगा। और मुझे 300 वोटों से शिकस्त हुई। आज मैं ऐलान करता हूं, मैं नून का अदना सा कारकुन हूं। अल्लाह के फजल से मैं ये समझता हूं कि अब ये इस काबिल नहीं रहा कि कोई आज ये किसी आजाद शख्स के मुकाबले में भी इलेक्शन लड़ सके। खुशी से फूला नहीं समा रहा। आज मेरे कायद मियां नवाज शरीफ के बयानिए की जीत हुई है।
आज मेरे कायद की बयानिए की जीत हुई है। आज हमने एक फाशिस्ट, एक जालिम, एक जाबर हुक्मरान से छुटकारा हासिल किया। के साथ आखिरी बंदा साबित होऊंगा। मैं कसम उठाकर कहता हूं कि अगर मेरी पार्टी इसको इतना सा भी इशारा कर दे तो ये घुटनों के बल मियां नवाज शरीफ के पास जाएगा। लेकिन अब हमारी जमात इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई गलत फैसला नहीं करेगी। हमें इस जैसे गद्दारों की ताबूत पे कील ठोकना है। और मैं वसूख से ये बात कहता हूँ कि अल्लाह के करम से पिंडी शहर हमारा है और हमारा रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला जनरल इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ का बयानिया का नाम लेकर लोगों को ब्लैकमेल किया, लोगों को झूठे और सुहाने सपने दिखाए। और मैं पिंडी के उस शख्स को आज तंबीह करता हूं जिसने कल चंद बंदों के साथ ये ऐलान किया कि मैं पिंडी का इलेक्शन दोबारा लड़ूंगा। मैं यकीन से ये कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की जमात अगर किसी अदने से कारकुन को भी खड़ा कर दे तो इंशाल्लाह इस शख्स का नामो निशान नहीं मिलेगा। ये शख्स सारी जिंदगी मियां नवाज शरीफ के पांव चूमता था। मैं गवाह हूं इस बात का। इसने कि जो कहता है कि मैं 8 बार मिनिस्टर रहा हूं, ये मियां नवाज शरीफ की जूतियों के तफैल मिनिस्टर रहा है। और फिर उसके बाद इसने हर उस जमात में शमूलियत इख्तियार की जिससे इसे फतह नसीब होने की उम्मीद होती थी। लेकिन पिछली बार जो इसने मेरे साथ पूरा पाकिस्तान हुआ है कि लाल हवेली में ज़िमनी इलेक्शन में मातम बिछा हुआ था और रावलपिंडी के शहरी जोश और जज्बे के साथ रोडों पे जश्न मना रहे थे। और सुबह 4 बजे इस शख्स ने खत्म नबूवत के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल किया। ये वही शख्स है जिसके वजारत दाखिला के होते हुए लाल मस्जिद में हजारों बच्चियों को शहीद किया गया। ये वही शख्स है जिसकी वजारत दाखिला में खत्म नबूवत की तहरीक वालों को लाहौर में सड़कों पे शहीद नंगा किया गया और शहीद किया गया। ये वो शख्स है जो किसी का साथी नहीं, ये कभी वफादार नहीं हो सकता।